Hi, good evening. In this part of the video, we'll be now learning some words from the chapter This is Villu written by Mahadevi Verma. तो सबसे पहला जो वर्ड है स्क्रीन पर में वो है आपका अनएक्सपेक्टेडली, UNEXPECTEDLY। अनएक्सपेक्टेडली एक आपका एडवर्ब है क्योंकि ly यूज हुआ है। ly जो यूज होते हैं वो सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली के मीनिंग है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड टू हैपन, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी कि ये ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, इसी को अनएक्सपेक्टेडली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोकिंग, POKING, पोकिंग। पोकिंग एक जेरंड है। जेरंड कैसे बनते हैं? तो जब ING फॉर्म का यूज होते हैं, किसी भी वर्ड में ING का यूज होते हैं तो इसमें जेरंड बनते हैं। हालांकि जब ING फॉर्म यूज होते हैं तो जेरंड भी बनते हैं और पार्टिसिपल भी बनते हैं, लेकिन पार्टिसिपल है या जेरंड है ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, जब ग्रामर स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। और साथ में ING फॉर्म लगने से और भी सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है इंग्लिश में, और भी पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। तो ये जो पोकिंग है ये एक जेरंड है। यहाँ पे इसका मीनिंग होते हैं पुशिंग शार्पली, मतलब बहुत तेजी से धकेलना, तो इसी को पोकिंग कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है ASSIDUOUS, ये एक एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है। इट मीन्स होते हैं हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट, मतलब मेहनती होते हैं या उद्यमी होते हैं, इसी को एसिडुअस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिक, CRITIQUE, ये भी एक संज्ञा नाउन है। इट मीन्स होते हैं क्रिटिकल ऐसे और रिविजन, मतलब किसी चीज को दोबारा हम रिविजन करते हैं या किसी चीज के ऊपर हम बहुत ही गहरे तरीके से विश्लेषण करते हैं, बताते हैं उसको, तो वो क्रिटिक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिथिकल, MYTHICL, ये एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब है नहीं, इसमें मिसप्रिंट दे रखा है बिकॉज CL लगा हुआ है। तो CL वाला जो वर्ड होते हैं वो आपका एडजेक्टिव होते हैं, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। जैसे होते हैं केमिकल, प्रैक्टिकल, तो केमिकल में भी लास्ट स्पेलिंग क्या है? CAL है। प्रैक्टिकल में भी लास्ट स्पेलिंग क्या है? CAL है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, तो इसीलिए ये आपका एडवर्ब नहीं होकर के क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो इसको आप ठीक कर लेना। मिथिकल मीनिंग्स होते हैं बिलीफ अबाउट द अर्ली एज, मतलब आरंभ के जो युग है उसके ऊपर विश्वास। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव पीरियड मीन्स जो पुरातन जो समय काल है उसकी अवधारणा, तो इसी को मिथिकल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है INTERCEPTED, ये एक वर्ब है इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट से बना हुआ है, इसमें ED का यूज किया गया है लास्ट में, पास्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्टेड का मीनिंग होते हैं या तो स्टॉप इट और या तो कॉज्ड इंटरप्शन इन एक्शन, मतलब रोका गया, या अगर कोई कार्य चल रहा होता है तो उसमें अगर बाधा या विघ्न होता है, उसका जब कारण बनता है, कॉज करता है, तो उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है PRE, प्रे, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स एनिमल और बर्ड्स हंटेड फॉर फूड, मतलब ऐसे जानवर या पक्षी जो कि भोजन के लिए शिकार किए जाते हैं, तो उसको प्रे कहा जाता है। नेक्स्ट है ASSAULT, असॉल्ट, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स वायलेंट एंड सडन अटैक, मतलब काफी उग्र या अचानक सा अगर हमला होता है तो उसी के असॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है SURVIVE, सर्वाइव, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू एग्जिस्ट, मीन्स विद्यमान होना, जीवित होना। कंटिन्यू टू लाइन, इट मीन्स कि एकदम बिल्कुल जीते रहना, तो उसी को सर्वाइव कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो सीरीज में दे रखे हैं ACCED, एक्सीड, ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स असेंट और एग्री, मतलब सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है ANTICS, एंटिक्स, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण। इट मीन्स क्वियर और टिपिकल बिहेवियर, मतलब एक अद्भुत विलक्षण सा अगर व्यवहार होता है, बिल्कुल अजीब सा, इसी को एंटिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है।
इट मीन सरप्राइज्ड, वंडर्ड, मतलब आश्चर्य किया हुआ या चकित किया हुआ। नेक्स्ट है INTELLECT, इंटेलेक्ट, ये एक नाउन है। इट मीन्स पावर ऑफ द माइंड टू रीजन, टैलेंट, मतलब दिमाग में इतनी शक्ति होना कि किसी भी चीज का कारण बता सके कि ये चीज क्यों होता है, तो इसी को इंटेलेक्ट कहा जाता है, या ऐसे प्रकार के टैलेंट होते हैं तो उसको इंटेलेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ABOD, अबोड, ये एक नाउन है। इट मीन्स होम, रेसिडेंस, घर या आवास होते हैं तो उसको अबोड कहा जाता है। नेक्स्ट है ETERNAL, इटर्नल, इटर्नल एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स विशेषण है। लास्टिंग फॉर एवर, मतलब सदा के लिए रहना, तो इसी को इटर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट है DERIVE, डिराइव, ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स टू टेक फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब असली में से अगर कुछ निकाल लेते हैं तो उसी को डिराइव कहा जाता है। नेक्स्ट है PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब जो भूमि होते हैं उसके ऊपर लेटे हुए, तो इसको प्रोस्ट्रेट कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है अलैक्रिटी, ALACRITY, ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, जब कोई काम करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है, मन में उल्लास होता है, इच्छा होती है, तो उसको अलैक्रिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है VENTUREDOUT, वेंचर्ड आउट, ये एक फ्रेज है आपका। जो फ्रेज होते हैं इसकी फुल स्पेलिंग होती है PHRASE, फ्रेज। ये बहुत प्रकार की होती है, ग्रामर का पार्ट है ये, जब स्टडी करेंगे तो पता आपको चल जाएगा। अभी जो वेंचर्ड आउट है, इस वेंचर्ड आउट का जो मीनिंग है वो यहां पर मैं अलग तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। डेयर टू गो आउट, मतलब बाहर जाने की हिम्मत किया हुआ, तो इसी को यहां पर मैं वेंचर्ड आउट कहा गया है, मतलब डेयर टू गो आउट। नेक्स्ट है ABSTN, एब्स्टेन, ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स रिफ्रेन और प्रिवेंट, मतलब रोकना या संयम करना, तो इसी को एब्स्टेन कहा जाता है। नेक्स्ट है REFULGENT, रिफल्जेंट, एफ में जो है ज्यादा इस पे जोर लगता है, रिफल्जेंट, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स विशेषण है। शाइनिंग ब्राइट, मतलब चमकदार या चमचमाते हुए। एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप वैसे लिफाफा होते हैं, लेकिन इसमें जो नाउन संज्ञा दे रखे, इट मीन्स अ लेयर ऑफ समथिंग दैट सराउंड समथिंग, मतलब किसी भी चीज की परत जो किसी चीज को क्या करता है, चारों तरफ से घेरता है, तो उसी को एनवेलप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंगेज, ENGAG, इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से वर्ब जो क्रिया है दिया हुआ, टू बाइंड समवन सच एज वनसेल्फ टू डू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए बांध के रखना, कुछ करने के लिए, तो इसी को इंगेज कहा जाता है। इसी से आपका इंगेजमेंट भी बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, एल्बा लगा है तो निश्चित है कि ये एक एडवर्ब है, यह विशेषण है। इट मीन्स इन अ वे दैट शोज केयरिंग फीलिंग्स एंड लव फॉर समबॉडी, एक ऐसा तरीका जिसमें यह किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम, फीलिंग या केयर को दिखाई जाती है, तो उसी को अफेक्शनेटली कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्विटर, TWITTER, ये एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं यूज्ड अबाउट बर्ड्स, ये पक्षियों के लिए यूज किए जाते हैं। टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स, मतलब काफी छोटी या ऊंची जो आवाज होती है उसकी एक श्रृंखला अगर बनती है तो उसको ट्विटर कहा जाता है। REMARK, रिमार्क, एक वर्ब है। इट मीन्स टू से और राइट समथिंग, कुछ कहना या लिखना या टिप्पणी करना, टू कमेंट। नेक्स्ट है SUSTAIN, सस्टेन, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू कीप समबॉडी समथिंग अलाइव और हेल्दी, किसी चीज या किसी भी व्यक्ति को जीवित रखना या स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, तो इसी को सस्टेन यहां पे कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है RADIANT, रेडियंट, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, काफी ज्यादा खुशी दिखाना या दिखाते हुए,
इसको रेडिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है TRANSPIRE, ट्रांसपायर, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू बिकम नॉन, टू बी शोन टू बी ट्रू, मतलब किसी भी चीजों की जानकारी होना, किसी भी चीज को सत्य के तरीके से दिखाया जाना। नेक्स्ट है DESCENT, डिसेंट, ये एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू पास फ्रॉम अ हायर प्लेस और लेवल टू ए लोअर वन, मतलब काफी ऊंचे जगह से जब नीचे जगह में ट्रांसफर करते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो उसी को डिसेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है SEQUENC, सीक्वेंस, ये आपका नाउन है, मीन संज्ञा है। इट मीन्स कंटिन्यूअस और कनेक्टेड सीरीज, मतलब लगातार या जुड़ी हुई जो सीरीज श्रृंखला होती है इसी को सीक्वेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है DEVIS, डिवाइस, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू प्लान, टू ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना या प्राप्त करने की जो योजना होती है उसी को डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है THRILL, थ्रिल, ये एक नाउन है। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा अगर मन में उमंग है तो उसकी जो फीलिंग होती है, खास करके उमंग किस कारण से होती है, तो यूजुअली कॉज्ड बाय, सामान्यतया, यूजुअली सामान्यतया किस कारण से कॉज कराई जाती है, तो समथिंग प्लेजेंट, कोई चीज देखते हैं और वो हमें खूब अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा भाता है, तो उसी को थ्रिल कहा जाता है। नेक्स्ट है COURTYARD, कोर्टयार्ड, ये एक नाउन है। इट मीन्स एन एरिया ऑफ फ्लैट ग्राउंड आउटसाइड, मतलब ग्राउंड जो फ्लैट होते हैं उसका जो एरिया जो बाहर से होते हैं, दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग, जिसे या तो आधा या तो पूरी तरह से, पार्टली मतलब आधा, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से घेर दी जाती है, सराउंड मतलब घेर दिया जाना, बाय द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, उस भवन के जो दीवार होते हैं उससे उसको या तो आधा या तो पूरी तरीके से घेर दी जाती है, तो इसी को कोर्टयार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कटल, SCUTTLE, स्कटल, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू मूव क्विकली, बहुत तेजी से भागना, छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे कदम बना करके, स्पेशली टू ऑर्डर, इन ऑर्डर टू एस्केप, खास करके बचने के लिए, स्पेशली मीन्स खास करके, इन ऑर्डर टू मीन्स की खातिर, और एस्केप मीन्स बचना। नेक्स्ट है INDISPOSITION, इनडिस्पोजिशन, इनडिस्पोजिशन के मीनिंग होते हैं, ये एक नाउन है। द फैक्ट दैट समवन इज अनेबल टू डू समथिंग, मतलब यह सच्चाई कि कोई व्यक्ति कुछ करने के योग्य नहीं है। बिकॉज यहां पे दे रखे हैं PECAUS, यहां पे बिकॉज होंगे, बिकॉज दे आर इल और नॉट विलिंग, क्योंकि या तो वो बीमार है और या तो उसको उस काम को करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकनेक, ब्रेकनेक, BREAKNECK, ये आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स केयरलेसली फास्ट एंड डेंजरस, मतलब लापरवाही से बहुत तेजी से भागना, या मान के चलिए डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक होना। नेक्स्ट वर्ड है कंसिडर, CONSIDER, इट मीन्स ये एक वर्ब है, क्रिया है। टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट ए पॉसिबिलिटी और मेकिंग अ डिसीजन, मतलब निर्णय लेने में या किसी चीज को संभावना बनाने के बारे में अगर निर्णय लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर समय खर्च करते हैं, तो उसको कंसिडर कहा जाता है। नेक्स्ट एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल भी मैथमेटिक्स में दे रखे हैं, तो ये एक प्रकार का एक्यूट है। ACUTE एक आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स होते हैं वेरी सीरियस, काफी ज्यादा गंभीर होना, एक्सट्रीम काफी अधिक होना, या बहुत ही गंभीर होना, सीवियर होना। नेक्स्ट है प्लेजेंटली, PLEASANTLY, इसमें भी LY यूज हुआ है तो एडवर्ब है। इन अ वे दैट इज एंजॉयबल, अट्रैक्टिव, फ्रेंडली और इजी टू लाइक, एक ऐसा तरीका जो आनंददायक हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, मित्रवत हो, फ्रेंडली हो, या आसानी से लाइक करने वाला हो, तो इसको प्लेजेंटली कहा जाता है। नेक्स्ट है TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नाउन है।
इट मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन द अपीयरेंस, कोई चीज अगर दिख रहा है, अगर उसमें पूरी तरीके से बदलाव है। और कैरेक्टर ऑफ समथिंग और समवन, या किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टर या कोई चीज जो है पूरी तरीके से बदला हुआ है। स्पेशली सो दैट दैट थिंग और पर्सन इज इम्प्रूव्ड, खास करके इस तरीके से कि वो चीज या वो व्यक्ति क्या है उसमें सुधार हुआ होता है, इसे को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अश्योर्ड, ASSURE, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही विश्वास के साथ बताना है कि कुछ चीज सत्य है। स्पेशली, खास करके, सो दैट दे डू नॉट वरी, इस तरीके से बताना जिससे उसको चिंता न हो। तो ये आपका एश्योर्ड में आ गया। नेक्स्ट है PEER, पीयर, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समबॉडी समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक या बहुत पास से देखना। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू कैनॉट सी वेरी वेल, उदाहरण के लिए क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए उस चीज को केयरफुली तरीके से बहुत पास पे जाके देखना, तो उसको पीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट, OINTMENT, ऑइंटमेंट एक नाउन है। इट मीन्स स्मूथ सब्सटेंस, एक चिकना सा पदार्थ होते हैं। दैट यू पुट ऑन सोर स्किन, जिससे आप जले हुए या काफी जख्म हुए चमड़े पे लगाते हैं। और ऑन एन इंजरी, या किसी घाव पे या जख्म पे लगाते हैं। टू हेल्प इट गेट बेटर, जिससे इसको फायदा होने में मदद मिले। नेक्स्ट है LIBERAT, लिबरेट, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू अलाउ समबॉडी समथिंग टू बी फ्री, किसी आदमी को किसी चीज को मुक्त करने की इजाजत देना, उसको लिबरेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ATTENDENT, अटेंडेंट, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स ए पर्सन हुज जॉब इज टू सर्व और हेल्प पीपल इन पब्लिक प्लेस, एक आदमी जिसका काम होता है कि पब्लिक प्लेस पे जो लोग हैं उनकी मदद करे या उसकी सेवा करे, तो ऐसे आदमी को अटेंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डिपार्ट, DEPART, एक वर्ब है। इट मीन्स टू गो अवे और लीव, मतलब चल देना या जगह को छोड़ देना। स्पेशली ऑन ए जर्नी, खास करके यात्रा में। नेक्स्ट है BLOSSOM, ब्लॉसम, ये एक वर्ब है। इट मीन्स यूज्ड स्पेशली अबाउट ट्रीज, खास करके इसको पेड़ के लिए यूज किया जाता है। टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, मतलब फूल पत्तियों को उगने के लिए। नेक्स्ट है इसमें GUISE, गाइड्स, एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ वे इन विच समबॉडी समथिंग अपीयर्स, मतलब कोई चीज जिसमें कोई व्यक्ति या तो दिखाई पड़ती है या कोई चीज दिखाई पड़ती है। विच इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, जो कि सामान्यतया जो दिखते हैं उनसे अलग होता है, या वो सच्चाई को छुपाते हैं, और हाइड्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है स्क्रोल, SQUIRREL, स्क्रोल, ये एक आपका नाउन है, मीन संज्ञा है। इट मीन्स होते हैं स्मॉल रेड और ग्रे एनिमल, एक रेड या ग्रे कलर का जो एनिमल होते हैं छोटा सा, विद ए लॉन्ग थिक टेल, जिसका एक लंबा सा और घना सा जो है पूंछ होता है। दैट लिव्स इन ट्रीज एंड ईट्स नट्स, जो कि पेड़ पौधे पे रहते हैं और नट्स खा के अपना गुजारा करते हैं, तो इसको स्क्विरल कहा जाता है, जिसे हिंदी में गिलहरी कहते हैं। तो इसके साथ जो है सारे वर्ड आपका एंड हो जाता है। और नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर।